बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी अर्से बाद फिर से मैं वीडियो बनाने लगा हूँ। डीक्यू कहाँ तक पहुँच चुका है। सॉरी कि मैंने दिमाग में वीडियो ना बना सका। आप लोगों का मुसलसल इसरार रहा कि प्लीज़ डीक्यू के बारे में बता दें, तो आखिर मूव करते हैं उस वीडियो की तरफ। तो देखते हैं कि इंटरव्यू डेट्स कौन सी तारीख तक कवर हुई हैं और डीक्यू जो है वो कहाँ तक पहुंच चुका है। फैमिली कैटेगरी की बात करेंगे तो इसके लिए हमें पहले कुछ पीछे से होकर आना पड़ेगा, क्योंकि एक सीक्वेंस, एक तसलसल तभी बनेगा, ख़ास तौर पे कि क्योंकि दरमियान में डीक्यू जो है वो ब्रेक हुआ है। तो उस ब्रेक को समझने के लिए थोड़ा सा बस आपको जहमत होगी, या आप कह सकेंगे, या मैं तो ये कह सकूंगा कि आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो डीक्यू जो था वो चला आ रहा था मार्च के महीने तक, तो अच्छा मूवमेंट चली आ रही थी डीक्यू की और मुसलसल आगे की तरफ जा रहा था। मगर उससे कुछ लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा था और वो बहुत इंतज़ार में थे कि उनकी बारी कब आएगी, जो मुसलसल इंतज़ार में बैठे हैं। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मार्च में डीक्यू जो है वो 8 दिसंबर 2023 तक जो है वो पहुँच चुका था और वो इसी तरह चलता भी रहता आगे की तरफ। मगर खुशाइन बात उन लोगों के लिए जो मुसलसल इंतज़ार में थे ये हुई कि वीज़ा बुलेटिन में आखिरकार जो है वो हरकत आई। वीज़ा बुलेटिन में चार्ट ए में मूवमेंट हुई और उन लोगों की पीडी जो थी वो आखिरकार करंट हो गई, जो काफ़ी अरसे से बैठे हुए थे। उनकी डीक्यू तो कब से लाइन में लग चुकी थी, बल्कि लाइन उनको क्रॉस करके जा चुकी थी, मगर उनका पीडी करंट नहीं हो रहा था। ये बात वैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो इसको एक गो थ्रू सा कर लेते हैं कि वीज़ा बुलेटिन जो थी वो जुलाई 2024 में यकम अगस्त 2007 थी और वीज़ा बुलेटिन जुलाई 2025 तक भी यकम अगस्त 2007 थी। मगर आखिरकार मई की वीज़ा बुलेटिन जब आई तो उसमें मूवमेंट आई, जो कि एकदम से एक जंप लगा, यकम जनवरी 2008 तक वो चली गई। अब उसके वहाँ तक जाने में ये हुआ कि वो डीक्यू जो आगे की तरफ मूव कर रही थी दिसंबर 2023 तक, 8 दिसंबर 2023 तक जा चुकी थी, अब वो वहाँ रुक गई और पीछे से जो जितने डीक्यू थे, जो कि अगर आप देखें और हिसाब लगाएं तो मुसलसल 3 साल के थे, 2020 से 2023 तक के। आप सोचें कि कितने लोग जो थे वो वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए थे। तो उन सारों के डीक्यू जो थे वो भी कवर करना ज़रूरी था, उनके इंटरव्यूज़ लेटर भी आने ज़रूरी थे। लिहाजा डीक्यू को जो कि वहाँ पर थी दिसंबर में उसको ब्रेक किया गया और पिछले डीक्यू को जो थे उनको कवर किया गया, जो कि अक्टूबर से लेके 2020 अक्टूबर से लेके दिसंबर 2023 तक जो था उनको 3 महीनों में अप्रैल, मई और जून की जो इंटरव्यू लेटर्स थे उसमें उन डीक्यूज को कवर किया गया और उनको इंटरव्यू लेटर आए। और ये लोग 3 माह में ही कवर हो गए। उसकी वजह सर्टेनली सामने नज़र आती है, वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे, मगर चाहे जितने भी थे कि उनको एक, अगर आप देखें तो एक लंबा ड्यूरेशन एक 3 साल का है, जो कि उन 3 महीनों में कवर कर लिया गया। जहां उनको कवर किया गया वहीं जून के इंटरव्यू लेटर्स में मज़ीद आगे की तरफ मूवमेंट भी देखने को मिली है हमें डीक्यू में। तो जो जून में इंटरव्यू लेटर्स आए उसमें जो मूवमेंट हुई वो 8 दिसंबर 2023 से 30 दिसंबर 2023 तक हुई, यानी कि 22 दिनों की मूवमेंट हुई। 1 महीने से कम हुई, मगर मूवमेंट जो है फिर से आगे की तरफ जो है वो स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो जुलाई में इंटरव्यू लेटर्स आए उसमें ये डीक्यू 30 दिसंबर 2023 से मूव करके 5 अप्रैल 2024 तक जा पहुंचा, यानी इसमें 3 माह और 5 दिन की मूवमेंट देखने में आई। ये अच्छी मूवमेंट थी। इसके बाद मजीद इंटरव्यू लेटर्स जो हैं वो अगस्त के आखिर में आए और उसमें डीक्यू जो है वो मजीद मूव हुई और ये तमाम कैटेगरी, तमाम फैमिली कैटेगरीज की बात हो रही है। तो इसमें जो डीक्यू है वो मूव हुआ 5 अप्रैल 2024 से 21 अगस्त 2024 तक, यानी पूरे 4 माह और 17 दिनों की मूवमेंट आई और ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट हो
हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात जो ये थी कि इस कैटेगरी में हमें मूवमेंट देखने को मिली F2A F2B तक में भी। जो अक्सर कहा जाता है कि जी F3 और F4 का तो मूवमेंट आ रही है, F2A और F2B की तो मूवमेंट ही नहीं है। और हम उनको कहते रहते हैं कि ये जो फैमिली कैटेगरी की मूवमेंट है ये सब की मूवमेंट है, मगर वो यकीन नहीं करते। उसकी वजह ये होती है कि वो अपनी पीढ़ी को भी देख के चल रहे होते हैं, क्योंकि पीढ़ी उनकी काफ़ी आगे आगे होती है इन दोनों कैटेगरीज के मुकाबले में। तो मगर DQ जो है वो फैमिली कैटेगरीज का ऑलमोस्ट एक जैसा ही चल रहा होता है, तो इसलिए उनको एक ही जगह लिया जाता है। और केसेस जो होते हैं वो F2A F2B और F1 के F3 और F4 के मुकाबले में कम होते हैं। और फिर F3 और F4 में ये भी होता है कि वो पूरी पूरी फैमिलीज होती हैं, तो वो पहले ही उसको ढेर सारा वो कवर अप होने लगता है, काउंटिंग कवर हो जाती है। मगर ये अलग बात है कि उनकी अपनी अपनी ही काउंटिंग कंसिडर होती है, जैसे कितने परसेंट का वीज़ा अवेलेबल होता है। मगर फिर भी डेज जो होते हैं वो जल्दी का वो ले लेते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो बात ये हो रही है, तो देखा जाए तो अगस्त 2024 तक जो DQ चला गया, तो अब ये है कि DQ आगे की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा मूव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बैकलॉग ऑलमोस्ट कमी की तरफ जा रहा है, और रूटीन जो है वो वापस सेट होने की तरफ जा रही है। मगर ये देखने के लिए कि वो वापस इतनी जल्दी सेट हो जाएगा या नहीं, और चार्ट ए और चार्ट बी क्या वाकई इतनी तेज़ी से मूव करेंगे कि नहीं, उसके लिए हमें थोड़ी सी प्रायोरिटी डेट्स पर भी एक नज़र डालनी होगी। तो अगर हम F2A की प्रायोरिटी देखें वीज़ा बुलेटिन में, वो 1 सितंबर 2022 थी, और इसका इस दफ़ा जो इंटरव्यू लेटर्स आए उसमें प्रायोरिटी डेट जो है 10 जून 2021 की थी। यानी अभी करंट होने में अभी मतलब 1 सितंबर 2022 तक जाने में काफ़ी लोग रहते हैं। F2B में देखें तो वीज़ा बुलेटिन 15 अक्टूबर 2016 तक की करंट हो चुकी है, जबकि इंटरव्यू लेटर्स जिनको आ चुके हैं उनकी प्रायोरिटी डेट फिलहाल अभी पहुंची है 18 अगस्त 2015। तो एक साल से भी ज़्यादा के लोग इस कैटेगरी के अंदर हो सकता है अपनी DQ लेके मौजूद हों, तो उनके इंटरव्यूज आ सकते हैं। तो माइट भी इतनी जल्दी वीज़ा बुलेटिन में मूवमेंट ना हो, मगर वल्लाह आलम, हम जो अंदाज़ा लगाते हैं वो बात करते हैं आपसे। और F3 में अगर हम देखें तो वीज़ा बुलेटिन 1 अगस्त 2011 तक करंट हो चुकी है। इंटरव्यू लेटर्स जो अभी तक आए हैं उसमें प्रायोरिटी डेट जो है वो अक्टूबर 2010 तक की हो चुकी है। तो इसमें भी अगर देखें तो तकरीबन 1 साल का अरसा रहता है या उससे कम। और F4 में अगर हम देखें तो वीज़ा बुलेटिन 1 जनवरी 2008 तक की करंट हो चुकी थी, जबकि अभी तक जो इंटरव्यू लेटर्स आए हैं वो जो है वो 5 अक्टूबर 2007 तक के आए हैं। तो इसमें नवंबर दिसंबर 2-3 माह का जो है वो डिफरेंस है, और इन 2-3 माह में कितने DQs वाले लोग ऐसे बैठे हैं जिनके इंटरव्यू लेटर्स इजीली आ सकते हैं, कितने अरसे तक, ये सब डिपेंड करता है लोगों की तादाद के ऊपर। तो हमने दो सारी चीज़ों पे एक नज़र डाल ली है आपके लिए, प्रायोरिटी डेट पर भी और DQ पर भी। और इंटरव्यू लेटर्स भी जो वो अगस्त के महीने में अक्टूबर तक के आ चुके हैं। तो वेट करते हैं अगली मूवमेंट का, और उम्मीद है कि आपको थोड़ी सी तसल्ली हो गई होगी। ये सारी वीडियोस, ये सारा कुछ देखकर अंदाज़ा हो गया होगा। और वेट करते हैं अगली वीज़ा बुलेटिन का भी। और उसके साथ साथ ट्रंप ने जो नया रूल निकाला है F1 के लिए, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपनी एक वीडियो बनाऊँ और उसमें बताऊँ कि ट्रंप ने स्टूडेंट्स के लिए क्या खींचातानी करने की कोशिश की है, उनको किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करने की वो कोशिश कर रहा है। तो तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।